जो माटी के लाल के नाम से जाने जा रहे हैं लोकसभा देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल। गरीबों के लिए चलेगा या पैसा लूटने के लिए भी फिर कोई नेता आ गया है जो माटी की लाल की बात करवाते हैं, गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं। नेता तो अमीर हो जाते हैं लेकिन जो गरीब जैसे है वैसे सोचते हैं कि ये सांसद जी तो आते हैं खाली शीशा में से गाड़ी से हाथ दिखा के चले जाते हैं। कोई ऐसा सांसद आएगा कि गरीब के लोगों से मिलेगा, गांव-गांव जाए पे ये पूछ दिया जाए कि सांसद जी से मिले हैं तो कोई कहता है कि नहीं 5 साल तो हो गया सांसद जी अब आए नहीं हैं। शाहरुख खान की जवान फिल्म आई थी, बोला गया था कि नेता ऐसा हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे हम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात। सही है कि मैं IITian हूँ, ये बात सही है कि मैंने बड़ी कंपनी में काम किया, ये बात सही है कि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मापदंड मेरे लिए ये है कि क्या मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। गांव-गांव में हम घूमते हैं, लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये सांसद जी आए हैं, जीतेंगे फिर चले जाएंगे, लूटने के लिए, अपना बनाने के लिए आए हैं। क्या ऐसा शब्द, ऐसा टिप्पणी आपकी? लोकसभा देवरिया के हर गांव में एक फोटो दिख रहे होंगे आप, हर खम्भे पे एक बोर्ड पे फोटो लगा है, लिखा है माटी के लाल। लोग सोच रहे हैं कि भाई लोकसभा देवरिया में कौन आ गया जो आज माटी के लाल की बात कर रहा है। नाम लिखा है शशांक मणि त्रिपाठी। लोग सोचते हैं कि भाई नेता जो आते हैं गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, नेता तो अमीर हो जाते हैं लेकिन जो गरीब जैसे है वैसे ही रह जाते हैं। कैसा लाल आ गया है जो गरीबों के हक की बात करेगा? क्या गरीबों के लिए चलेगा या पैसा लूटने के लिए भी फिर कोई नेता आ गया है जो माटी की लाल की बात करता है? इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वो व्यक्ति मिल चुके हैं जो माटी के लाल के नाम से जाने जा रहे हैं लोकसभा देवरिया में, शशांक मणि त्रिपाठी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। एक सवाल मेरा पहला ये रहेगा लोकसभा देवरिया के जनता के लिए। लोग सोचते हैं कि ये सांसद जी तो आते हैं खाली शीशा में से गाड़ी से हाथ दिखा के चले जाते हैं। कोई ऐसा सांसद आएगा कि गरीब के लोगों से मिलेगा, गांव-गांव जाएगा। तो हमने सुना कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को माटी के लाल कहते हैं और हजारों गाँव में घूम चुके हैं। क्या इसमें सत्यता है और आप किस किस गाँव में और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मैं लगभग 500 गांव घूमा हूँ। 2 अक्टूबर 2022 से मैंने इस जन भागीदारी यात्रा की शुरुआत की। मेरे घर में गांव में एक बहुत विशालकाय वटवृक्ष है, मैं उसी गांव में रहता हूँ, बरपार उसका नाम है। आप सब लोग आमंत्रित हैं और वहीं से मैंने शुरुआत करी और मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में घूमूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा, लोगों की मनसा जानूंगा, उनके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मैं तुरंत जाके तत्कालीन वहाँ पर कुछ समाधान कर दूं, लेकिन मैं समझता था कि लोगों के बीच में जाके उठना बैठना यही चीज़ है। तो शायद इसी के कारण जब मैं धोती कुर्ता पहन के जब घूम रहा था, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा, बरसात हो, तो इसी से मुझे ऐसा लगा कि जो माटी में खुशबू है, जो एक सुगंध है, वो सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ नहीं, उसको मैंने करीब 12 महीने झेला है, देखा है। और उसी से शायद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग को जो समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे उसमें घुसना चाहिए। देखिए, समस्या का समाधान मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ मैं कर पाऊँगा। जो आपने बोला ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि लोगों के बीच में बांटने की बात कहे, मैं समझता हूँ कि मैं जिनसे मैं मिला हूँ उनको प्रेरित करूँ। 40 लाख लोग हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, 22 लाख वोटर हो जाएंगे इस बार। तो अगर उस वोटर्स में या उन लोगों को अगर प्रेरित करा जाए कि वो उठें, इसीलिए मैं इस पूरे जनभागीदारी यात्रा में एक बहुत प्रासंगिक एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, सबके प्रयास से सबका विकास। तो माटी का लाल इसलिए सिर्फ नहीं क्योंकि माटी का मैंने धूल खाया है, माटी का लाल इसलिए भी है क्योंकि उन लोगों के बीच में मैंने जाके ये संदेश फैलाया है। इसीलिए हम लोग साथ मिल के समस्याओं की समाधान करें, ये मेरा लक्ष्य। कहीं पे ये पूछ दिया जाए कि सांसद जी से मिले हैं तो कोई कहता है कि नहीं 5 साल तो हो गया सांसद जी अब आए नहीं हैं। इस तरीके के कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी से कोई भी नेता बनता है, सांसद बनता है, तो इस तरीके का आए दिन हम गाँव में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, पूछा जाता है तो सांसद जी मुलाकात नहीं करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा बेटा आएगा जो किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि वो हमारे यहाँ नहीं आए हैं? देखिए, यदि पार्टी मुझ में विश्वास करती है, वो पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा, मैं थोड़ा उसमें गणित आपको बताता हूँ। 1050 गांव हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में। वो देवरिया को छोड़ के फाजिल नगर, तमकुही, पत्थरदेवा और रामपुर कारखाना जो कस्बे हैं उसको छोड़ के हैं। तो अगर 1500 गाँव में आप औसतन लेके चलिए कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णतः करे तो 3-4 गाँव घूम सकता है। तो 1500/3 कर दिया जाए तो एक पूरे साल भर अगर कोई चले तभी जाके हर गांव में जा पाएगा। तो ये जो कहना है कि हम लोग नहीं जाते हैं या कोई व्यक्ति नहीं जाता है, उनको भी समझना पड़ेगा कि हम लोग को इस प्रकार का चक्र करना पड़ेगा कि अगर मैं हर तीसरे दिन किसी गांव में भ्रमण करता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सांसद जी हैं, उनको दिल्ली भी जाना पड़ रहा है या कहीं और जाना पड़ रहा है,
तो एक 3 साल बाद ही आ सकता है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि चाहे वो विधायक हो, चाहे डीएम हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो समाधान अपने आप से नहीं कर पाएगा जब तक लोगों को प्रेरित न करे। तो मेरा ये मानना है कि अपने संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि जनभागीदारी से अपने राष्ट्र का निर्माण करें, अमृतकाल में आगे बढ़ना है। इस बार विकसित यात्रा में भी आपने देखा हम सब लोगों ने, सांसद जी ने, मैंने, अन्य नेताओं ने शपथ दिलवाई कि संकल्प हम लोग लेंगे अगले 25 साल के लिए। तो आपको इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको एक अलग नज़रिया लगेगा। रही बात मौखिक मुद्दों को जानने की, उसके लिए मैंने पूरा परिश्रम किया है। 500 गांव मैंने घूमे हैं। मेरे पिताजी 20 साल पहले सांसद रहे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई शशांक, देखते हैं कि तुम इतना जगह घूम रहा हो, तुमने तो मेरा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मोहन सिंह जो सपा के थे बोलते थे कि भाई साहब आप गाँव में जा रहे हैं, हम लोग तो नुक्कड़ चौराहे पर राजनीति करते हैं। पहला रिकॉर्ड मेरे पिताजी ने कायम किया, उनका रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। वाह। अच्छा, एक मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान की जवान फिल्म आई थी, बोला गया था कि नेता ऐसा हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे हम स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं। तो एक ऐसा नेता देवरिया लोकसभा से हमको दिख रहे हैं जिनसे हम विकास की भी बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। देवरिया लोकसभा के लोगों के लिए एक ऐसा नेता मिल रहे हैं जो माटी के लाल हैं, जो हर फील्ड में बेस्ट हैं। नहीं, ये बात सही है कि मैं IITian हूँ, ये बात सही है कि मैंने बड़ी कंपनी में काम किया, ये बात सही है कि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मापदंड मेरे लिए ये है कि क्या मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि नहीं, क्या जनता के बीच में रह रहा हूँ कि नहीं। मेरे बड़ा विरोध हुआ, कुछ परिवार वालों ने विरोध किया, कुछ अन्य लोगों ने विरोध किया, भैया आप देवरिया में जो हमारा घर है उसमें रहिए। मैंने बोला नहीं, मैं बरपार में अपने गाँव में रहूँगा। मतलब क्यों? क्योंकि 10 लोग सुबह मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं। अगर मुझे आगे चल के इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं तमकुही में अपना यहाँ पर घर बनवाऊँगा। मैं समझता हूँ कि सबसे प्रमुख चीज़ है किसी भी जननेता के लिए, चाहे वो कितना भी आध्यात्मिक हो, कितना भी IITian हो, कितना भी उसने मार्क्स पाए हों, सबसे प्रमुख बात है कि जनता के बीच में जाके उनकी आस्था को समझे। और मेरे हिसाब से जो आपने बोला अति गरीब, कुछ हद तक हमारी भी इस क्षेत्र की जनता अब अति गरीब नहीं रही। अति गरीब की संख्या थोड़ी कम हो गई है। जो मध्यवर्गीय हैं, निम्न और मध्यवर्गीय, उनकी ज़्यादा है, और जो बहुत उच्च वर्गीय उनकी कम है। तो इसका भी एक परिभाषा मैंने करी अपनी किताब में कि एक डायमंड, एक हीरा रुमा आकार का बन गया है देवरिया कुशीनगर, और उसमें हम लोग को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि हर समय जनता के बीच में रहूँगा। ये बात आपकी सही है कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े क्षेत्र में हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता, कभी भी खामियाँ होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जनता भी समझदार है, वो समझती है। अच्छा, अब लोगों को ये ट्रस्ट हो जाएगा कि अब हमारी भी आवाज़ उठाने के लिए और सही तरीके से बोलने के लिए कोई पढ़ा लिखा IITian जब आएगा, तो जब सांसद में जाएगा तो वो जब बात रखेगा तो उसके बाद में भी दम होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा। यहाँ के लोग इस बात को समझ लेंगे, क्योंकि जब पढ़ा लिखा होगा तभी तो हमारा आवाज़ उठाएगा। जब हमारे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे रोजगार के लिए, जो उस बात को उठाएगा, उस आवाज़ को उठाएगा। देखिए, उठाऊँगा तो एक बात मुद्दा है मान लीजिए, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि कैसे करा जाएगा। और उसमें एक मेरा शब्द है, उसका अंग्रेज़ी का है होल ऑफ नेशन, मतलब पूरे समाज को साथ लेना। तो उसमें 3 भाग हैं। समाज को कैसे प्रोत्साहित करके आप जागो, सरकार को कैसे प्रोत्साहित करके आप आगे आओ, और संस्थागत रूप से मेरे जैसा व्यक्ति, आप जहाँ बैठे हुए, ये संस्था मैंने खड़ी करी है 16 साल पहले, और आज की तारीख में ये केंद्र तमकुही जैसे इलाके में है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग संस्थागत रूप से आगे बढ़ें। देखिए, एक व्यक्ति कितना ही कर सकता है। ये खुला है तो सेवरही के लिए तो बहुत खुशी की बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है, और ऐसे मैं अलग अन्य जगह खोल रहा हूँ। और अगर आप मेरे गांव में, इस तरीके से बहुत कुछ भी हो सकता है इससे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाना तो मैं करूँगा, लेकिन जनता को प्रोत्साहित करना ताकि वो सरकार के साथ और संस्थागत रूप से आगे बढ़े। आवाज़ उठाते समय जब इतना कर रहे हैं, तो एक पद जब जनता यहाँ के दे देगी तो ये जनता तो बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा। अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है और मैं यहाँ पर जनता के बीच में आता हूँ, तो इन्हीं मुद्दों की वजह से मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने की एक क्षमता रहेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा। हर समय जनता के बीच में रहने की मेरी इच्छा है, और अगर ऐसा संभव होता है आगे चल के, अगर पार्टी ऐसा विश्वास करती है, तो मुझे बहुत हर्ष होगा इसके लिए। अगर पार्टी टिकट दे देती है आपको, तो यहाँ के जनता और ये जो कार्यकर्ता है, क्या उम्मीद करते हैं कि अब माटी के जो लाल है वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, जनता के बीच में हमने थोड़ी चर्चा की, क्योंकि मैंने 500 गांव घूमे हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे मान लीजिए 1700 के आसपास बूथ हैं। हम लोग बूथ लेवल की पार्टी हैं। वहाँ पर बूथ है, सेक्टर हैं, मंडल हैं, और उसके बाद हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व भी है। तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करना मेरा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहूँगा, उनके दुख सुख में रहूँगा, उनको कोई मदद चाहिए मैं रहूँगा, क्योंकि जब तक हमारे कार्यकर्ता उत्साहित रहेंगे तभी जनता उत्साहित रहेगी। ये माध्यम है। जनता तो हमारा भगवान है, लेकिन भगवान को उत्साहित करने के लिए, हनुमान है,
उनको उत्साहित करने जामवंत की ज़रूरत है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, यहाँ गांव-गांव में हम घूमते हैं, लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये सांसद जी आए हैं, जीतेंगे फिर चले जाएंगे, लूटने के लिए, अपना बनाने के लिए आए हैं। क्या ऐसा शब्द, ऐसा टिप्पणी आप पे भी होगा? नहीं, देखिए, इसमें आपको मैं अपने पिताजी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। वो ऐसे सांसद रहे, 2 बार यहाँ रहे, कि उन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। और देखिए, अब आज की तारीख में मैंने भी जो भी काम किया है वो जनता के समर्थन के साथ किया है, जनता के लिए किया है। तो मेरा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कोई दाग नहीं है हमारे पर, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि मुझे यहाँ कोई पद मिलता है, अगर पार्टी मुझे प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर साफ़ सुथरी राजनीति को लेके आऊँगा, साफ़ सुथरा यहाँ पर प्रशासन होगा और साफ़ सुथरी तरीके से हम लोगों के बीच में। एक और शब्द मैं कह दूंगा भाई साहब, कभी कभी कुछ काम नहीं हो पाता है, उसके में भी घुमाया नहीं जाएगा। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब इस कारणवश ये काम नहीं हो पाया, 10% मान लीजिए नहीं हो पाता है, लेकिन मेरी संस्था है, उसके द्वारा मैं सबका काम करने वाले की सक्षम। अच्छा, सोशल मीडिया पे हर कोई इंटरनेट चलाता है, गूगल चलाता है। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैंने इनके बारे में जब सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे नेता हैं हमारे क्षेत्र के लिए कि जो पैसे के लिए नहीं आए हैं। जब इनका नाम आप गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो पहले एक से व्यक्ति हमको मिले हैं जो नेशनल मीडिया पे बैठ के अपनी बातों को रखे हैं देश तक, जो बड़े बड़े स्टेज शो पे अपनी बातों को बताए हैं। कोई चीज़ की हमको लगती नहीं कि कमी है। जब कमी नहीं है तो अब जनता के लिए लुटाना है आपको। नहीं, मैंने तो प्रण लिया है कि 25 साल मैं जनता के बीच में रहने के लिए अपने वानप्रस्थ आश्रम में यही करूंगा। राजनीति अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मैंने अपनी संस्थागत रूप से काम किया है पिछले कई सालों तक, और 20 साल से मैं पार्टी का सदस्य रहा हूं। 16 साल से जागृति यात्रा का गठन करके किया हूं। बीच में स्वावलंबी भारत का अभियान चला, उसका नीति प्रमुख हूँ। तो अगर जनता का विश्वास मुझ में होगा तो मैं अवश्य इस क्षेत्र का सेवा करने के लिए यहाँ पर खड़ा रहूँगा, आपके बीच में। हर जगह पोस्टर लगा है माटी के लाल, ये देख रहे होंगे, देवरिया लोकसभा में हर जगह लगा है। लेकिन ये व्यक्ति हमारे साथ शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं, जिनका पोस्टर लगा है, और आप लोग इनको पहचानिए। और भोजपुरी में क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्वांचल है, यहाँ भोजपुरी बोला जाता है। तो एक शब्द, एक अपील कर दीजिए हमारे जितने भी व्यूअर हैं, और हम लोग यहाँ गांव के रहने वाले हैं, तो एक भोजपुरी में एक बार अपील कर दीजिए उनके लिए। हमारी प्रयास रही कि जौन अमृतकाल के जीवन बा ओमें हम सब मिल के आगे बढ़ें, और ओमें जौन प्रधानमंत्री के नेतृत्व बा मोदी जी का, सबके प्रयास से सबका विकास हो। ओकर व्याख्यान पूरा देश देवरिया कुशीनगर के माध्यम से करे, यह हमार भविष्य बा, यह हमारा आग्रह बा, यह हमारा प्रण बा। देख लीजिए, बोला जा रहा है ना माटी के लाल, तो यही है माटी के लाल, जो आपकी भाषा बोल सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, आपके सुख और दुख में खड़ा हो सकते हैं।